इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चारों टीम्स अब कर गई हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। इनफैक्ट 2023 का जो विश्व कप था उसके भी ये 4 सेमीफाइनलिस्ट थे, और अभी भी वही 4 हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट मीटिंग न्यूजीलैंड इन द सेमीज, पर किसको खेलने वाले हैं ये वाली बात पता है कब पता चलेगी? जब हम खेलेंगे न्यूजीलैंड को आज के दिन। अगर हम जीते तो कौन मिलेगा? मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। अगर हम हारे तो हमें मिलेगा साउथ अफ्रीका। पर हमें चाहिए कौन? उसकी भी करते हैं बात। किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को बिल्कुल ही उड़ा दिया यार, उसकी भी करते हैं बात। और बात करते हैं कि क्या करुण नायर को, दिस इज द आस्क आकाश क्वेश्चन, कि क्या करुण नायर को अब मौका मिल जाना चाहिए? क्योंकि भाई ने ना 9 सेंचुरीज लगा दी हैं इस सीजन में, वनडे और डेज मिलाकर, और अपनी टीम को फाइनल ऑलमोस्ट जितवा भी दिया है मेरे यार। प्रोमो प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद क्रैक्स में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। क्रैक्स ऑफ कोर्स योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स क्रिकेट। डाउनलोड कर लेना ऐप, बाद में बताऊंगा अच्छे से। और सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भैया सेमीफाइनल के सिनेरियोज एग्जैक्टली है क्या, कौन मिलेगा भारत को और कैसे मिल सकता है कोई। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए कहानी बड़ी सिंपल सी है। इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो अभी 1 और 2 पे हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पर जो जीतेगा वो नंबर 1 पर चला जाएगा। यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसमें कोई नेट रन रेट की कहानी नहीं है, इट्स स्ट्रेट शूट आउट यार। तुम जीतो तो तुम नंबर 1, हम जीते तो हम नंबर 1। और जब आप नंबर 1 पे जाते हैं तो आपको एक चीज़ मिलती है कि आप सामने वाले ग्रुप के नंबर 2 से खेल सकते हैं। और सामने वाले ग्रुप की क्या हाल है? देखिए ऑस्ट्रेलिया मात्र एक ही मैच जीता। वैसे इनक्रेडिबल है कि आप एक ही मैच जीते पर आप क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। वाह रे वाह, मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी ना, मतलब इस प्रकार से सवाल पूछ रहे कि भाई साहब ये टूर्नामेंट को कैसे, किस नजरिए से देखना है, कितनी सीरियसनेस के साथ देखना है, जरा थिंक अबाउट इट कि एक जीत के साथ यू हैव गॉन थ्रू टू द सेमीज। दूसरी मिल जाती है अंडरस्टैंड, पर नहीं है ना। पर यही फॉर्मेट है जो है सो है। तो ऑस्ट्रेलिया इज एट 4 पॉइंट्स, एक जीत और 2 वॉशआउट के साथ कलेक्ट करके 4 पॉइंट्स। और साउथ अफ्रीका ये 2 मैच जीते हैं, पहले अफगानिस्तान को हराया इन स्टाइल एंड देन इंग्लैंड को हराया इन स्टाइल, और एक मैच जो था वो ऑफकोर्स वॉशआउट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो 5 अंकों के साथ नंबर 1 पे तो साउथ अफ्रीका इज रीच एट द टॉप, दे आर नंबर 1, और नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ा सिंपल से यार, हमने मार दिया अगर न्यूजीलैंड के तो हमारा मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, अगर हम हार गए न्यूजीलैंड से हमारा मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका के साथ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीम जो हैं ये दुबई आ चुकी हैं। ये दोनों टीम्स जो हैं वो दुबई आ रही हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा आबो हवा से थोड़ी सी दोस्ती करने के लिए। और उसके बाद दे विल वॉच इंडिया प्ले, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देखेंगी। अच्छा देखो कि कौन खेल रहा है, कैसा खेल रहा है। और उसके बाद ये अगर तो इंडिया जीत गई तो साउथ अफ्रीका घर चली जाएगी, अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो ऑस्ट्रेलिया घर चली जाएगी। मतलब घर मतलब पाकिस्तान, सो द न्यू होम और राइट नाउ होम, तो वहां चले जाएंगे। आई मीन इट्स नॉट आइडियल कि दोनों टीम्स को ट्रैवल करके आना पड़ रहा है और फिर एक टीम वापस चली जाएगी, एक टीम रुकी रहेगी हमारे साथ खेलने के लिए। इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट आइडियल, पर दिस इज द वे इट इज यार। तो अब यहाँ पर हमें कौन चाहिए, ये एक बड़ा सवाल रहता है। सी आई एम थिंकिंग कि मैन टू मैन मार्किंग साउथ अफ्रीका इज अ बेटर टीम, पर ऑस्ट्रेलिया इज अ डेंजरस टीम। तो ऑस्ट्रेलिया इज अ डेंजरस टीम, आईसीसी इवेंट है भैया। और मैं तो इस दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ कि अगर आप लगातार 2 मुकाबले जीते हो, ये मुकाबला भी जीत के साथ आगे जाओ, क्योंकि 2 तारीख को हारने के बाद 4 तारीख को टर्न अराउंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। 2 तारीख को जीतो और फिर 4 तारीख को कोई भी सामने से आ जाए, तो सामने से ऑस्ट्रेलिया आएगी, सो भी इट यार, देख लेंगे जब जो आएगा। क्योंकि वैसे भी अगर चैंपियंस ट्रॉफी उठानी है तो सामने से ऑस्ट्रेलिया को एक दिन तो हराना ही पड़ेगा। अभी नहीं हराओगे तो फिर फाइनल में हराना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया को हराए बिना तो आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीत पाता है इंसान ना। ये वाली बात तो हमारी समझ में आ चुकी है। तो फिर लेट दैट बी ऑस्ट्रेलिया, लेट अस बीट न्यूजीलैंड। तो ये मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है कि कोई प्रेफरेंस होनी चाहिए, मतलब न्यूजीलैंड चाहिए, वो सॉरी साउथ अफ्रीका चाहिए, ऑस्ट्रेलिया चाहिए, मतलब कोई आपकी प्रेफरेंस है? मेरी पर्सनल ना, ऑनेस्टली स्वेयर टू गॉड, हैंड ऑन हार्ट, मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है। कुछ भी हो चलेगा यार, जो भी हो रहा है आंदो। प्रोमो है भारत का लीडिंग स्किल गेमिंग ऐप, जहां पर 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अपनी नॉलेज को अर्निंग में रोज वो तब्दील करते हैं और डेली ना रियल प्रॉफिट भी बनाते हैं। भाई यहां आपको अपनी नॉलेज और स्किल को यूज करके सवालों का हाँ या ना में जवाब देना होता है। भाई जैसे यहां चैंपियंस ट्रॉफी के जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंडिया टू विन द मैच वर्सेस न्यूजीलैंड, yes, who will score more fours in the match India versus New Zealand? I'm saying India भाई यहाँ क्रिकेट के अलावा ना क्रिप्टो, न्यूज, गेमिंग, बॉलीवुड, हर चीज से जुड़े हुए सवाल होते हैं। तो एक और सवाल आ गया, देख लेते हैं।
रोहित शर्मा टू स्कोर 25 और मोर रन्स वर्सेस न्यूजीलैंड। आई एम सेइंग कप्तान है। यस 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 भाई, जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी ना उतना ही प्रोवो पर आप ज्यादा रियल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और प्रोवो पर आपकी जो अपनी लिमिट है उसके हिसाब से आप विड्रॉ भी कर सकते हो अपनी विनिंग्स को इजीली यूपीआई के थ्रू अपने खाते में डायरेक्ट। अब डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उससे अगर आप डाउनलोड करोगे, स्पेशल लिंक है आपके लिए, तो आपको अप टू ₹100 भी मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिए, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, हमेशा ध्यान से ये काम करने का है। तो फिर का इस्तेमाल करो, प्रोबो करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दिया मेरे भाई। ये है दूसरा बड़ा सवाल कि भैया क्या इंडिया को कुछ चेंजेस करने चाहिए। नाउ केएल राहुल आए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उन्होंने कहा सब फिट हैं, सब अवेलेबल है, कोई चेंजेस मुझे तो लगता होंगे नहीं, पर मैं तो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा भी नहीं हूं, तो हो सकता है कि मुझे जो लग रहा है वो ना हो, वो कुछ और ही हो जाए, तो हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। पर एवरीबडी इज फिट, एवरीबडी इज अवेलेबल, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। और रोहित शर्मा ने 1 घंटा प्रैक्टिस की है, ये बात मुझे भी पता है, विमल कुमार जी बाद में बता देंगे आपको। और ऐसी कोई इंजरी कंसर्न नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हालांकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, उधर ऑस्ट्रेलिया को मैथ्यू शॉट की प्रॉब्लम आ गई है, और तेम्बा बबूमा अवेलेबल नहीं थे साउथ अफ्रीका वाले मैच में, और मार्करम के भी कुछ हैमस्ट्रिंग में पुल आ गया है। तो बाकी सब जगह इंजरीज का इशू है, हमारे यहाँ नहीं है। पर हमारे यहाँ एक दूसरा इशू है। अब वो इशू ये है कि क्या हमें टैक्टिकली कुछ अलग करना चाहिए, एंड दैट्स अ क्वेश्चन। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और मैं टैक्टिकली क्यों कह रहा हूँ, एक तो पहली बात ये हुई कि मोहम्मद शामी, हालांकि 1 हफ्ता इंतजार कर लिया है, रेस्ट कर लिया है, तो ही इज फिट, ही इज अवेलेबल। पर मान लीजिए हमारा, नहीं मान मत लीजिए, है हमारा न्यूजीलैंड से मैच है, पर हम ना बाद में बॉलिंग कर रहे हैं, टॉस जीतोगे तो बैटिंग ही करोगे, तो हम बाद में बॉलिंग कर रहे हैं, और मोहम्मद शामी 10 ओवर डालते हैं, 10 ओवर डालते हैं, अच्छा टाइटली कॉन्टेस्टेड मैच होता है, और खत्म हो जाता है, हम जीत जाते हैं। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच पड़ता है 4 तारीख को। तो सवाल यह था कि भाई क्या 36 घंटे के अंदर फुल टिल्ट पे, फुल स्टीम पे क्या मोहम्मद शामी 20 ओवर डाल सकते हैं, 2 की रात को और 4 की दोपहर को? इज दैट अ गुड सिनेरियो? सी आई मीन इट इज नॉट आइडियल इन माय ओपिनियन। अगर आप मेरे से सवाल पूछे, मैं कहूंगा नहीं जी ऐसा मत करवाओ, उनको कहोगे थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी आप तैयार रहो, हम आपको सेमीफाइनल में सीधा खिला लेंगे, अभी हम अर्शदीप को खिला लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है टर्न अराउंड मुश्किल होगा। क्योंकि जब 20 और 23 को जब मैच थे, तो 23 वाले मैच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी यार, और ही इज कमिंग बैक आफ्टर 14 मंथ्स। इट्स जस्ट माई थॉट, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या अर्शदीप यहाँ पे खेल सकते हैं। और दूसरी थॉट ये है कि सामने बहुत लेफ्टी हैं यार, वो डेवन कॉनवे शुरू होते हैं, फिर बीच में रचिन रविंद्रा आते हैं, फिर आपको ब्रेसवेल मिलेंगे, फिर आपको लेथम मिलेंगे, फिर आपको सैंटनर मिलेंगे, तो इतने सारे लेफ्टी हैं, तो क्या वॉशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं? भाई इसीलिए तो लाए थे 5 बॉलर को, जिसके अंदर वो फिंगर स्पिनर्स थे, तो वॉशी को खिला लो, इसी मैच के लिए खिलाने के लिए लाए थे आप उनको, कि न्यूजीलैंड के सामने हम एक एक्स्ट्रा वो ऑफ ही खिला सकते हैं, दैट्स द ऑप्शन वी हैव। तो क्या वो काम कर सकती है भारतीय टीम? किसकी जगह खिलाएंगे? देयर इज ओनली वन प्लेस। कुलदीप को आप टच नहीं कर सकते, अक्षर 5 पे बैटिंग करने जाते हैं, आप उनको नहीं छेड़ सकते, तो सिर्फ रविंद्र जाडेजा बचते हैं। क्या आप उनको खिलाने का सोच सकते हो? आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि खिलाना चाहिए, पर इतने सारे लेफ्टी हैं और वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन ही सिर्फ इस वजह से हुआ है, तो आई मीन इट्स अ फेयर क्वेश्चन यार, कि खिला लो, अभी यहीं पे खिलाने के लिए लाए थे तो खिला लो। क्या होगा ये, आई एम नॉट सो श्योर। मुझे लगता है जड्डू खेलेंगे, ऐसा मुझे लगता है, पर डोंट बी सरप्राइज कि अगर वो ना खेलें, कि भाई आप मैन टू मैन मार्किंग करके देख रहे हो, और वो मैचअप्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें वॉशी खेल जाए, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी इज व्हाट आई एम थिंकिंग। आपको क्या लगता है? क्योंकि रोहित फिट है, रोहित की वो अवेलेबिलिटी पे मुझे नहीं लगता कोई शक शुबा है, तो वहाँ कोई बदलाव नहीं, पर वॉशी, जड्डू, अर्शदीप, शामी, क्या लग रहा है किसको खेलना चाहिए? न्यूजीलैंड के कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं? बड़ी बड़ी एक्चुअली बात है कि किसके कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें बहुत तंग कर सकते हैं। सीधिया प्लेंटी, ये बहुत बढ़िया टीम है ये, क्योंकि आप शुरुआत से देखिए विलियम के साथ आपको वहाँ पे वो डेवन कॉनवे होते हैं, उसके बाद केन होते हैं, केन ने रन नहीं बनाया भाई अभी तक, और फिर रचिन रविंद्रा, डैरल मिचेल, भाई ने पहले धर्मशाला में मारा था, फिर वानखेड़े में मारा था, हमारे अगेंस्ट ही मारता है यार। उसके बाद आपको लेथम मिल जाएंगे, फिर ब्रेसमैन मिल जाएंगे, ग्लेन फिलिप्स यार ऑफ स्पिन, बैटिंग सब कुछ करता है, फील्डिंग, फिर मिचेल सैंटनर, और बॉलिंग के अंदर आपको मैट हेनरी, विलियम और रूक आपको वहाँ दिख जाएंगे। आई मीन देयर आर गुड साइड यार ऑनेस्टली। और वो जेमीसन का भी हमारे संग पता नहीं क्या है, वो वर्ल्ड टीसी के फाइनल में हमें हरा गया था यार। सो कौन कौन सी बड़ी थ्रेट्स हो सकती हैं? सी आई एम थिंकिंग, एक तो रचिन रविंद्रा, क्योंकि रचिन रविंद्रा इज अ प्रॉपर बैटर, और अभी वो हमें ना टेस्ट क्रिकेट में तंग भी करके गया है, पिछले मैच में 100 बना के भी आ रहा है। ही इज समवन हु प्लेज स्पिन वेरी वेल, और बहुत सारी लेफ्ट आर्म स्पिन होगी, तो अगर लेफ्ट आर्म स्पिन होगी तो वो स्वीप भी मारेगा, स्टेप आउट भी करेगा। आई थिंक रचिन रविंद्र वो हमारे को तंग कर सकते हैं। मुझे तो वैसे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि कर्टन रेजर हो ये, मतलब अभी मैच हो रहा है और इसके बाद फाइनल भी सामने न्यूजीलैंड ही मिल जाए हमें। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों टीम्स वहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो एक तो रचिन रविंद्र हो गए, और डैरल मिचेल से वैसे डर लगता है, पर
पता नहीं, मेरे को तो बहुत अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, अब ये पता नहीं आ रही है, कई बार ख़राब हो जाती है। तो डैरल मिचेल इज अनदर गाय कि उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से, क्योंकि पिच वैसी है, वो सूखी सी पिच है, मतलब वही है जो पाकिस्तान वाली है, वो बांग्लादेश वाली, सिमिलर पिचेस हैं, कोई ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं है। विन द टॉस बैट फर्स्ट वाली ही पिच है ये, और उसमें अगर 290 तक, 280 290 तक पहुंच गए तो मैच जीतने वाली हो जाएगी पारी वो। मिचेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल वो याद आ रहा है मुझे, हैदराबाद में भाई ने बहुत तगड़ी बैटिंग की थी, ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बॉलिंग भी ठीक करता, पकड़ के करता है एक्चुअली। आई थिंक उन्होंने हमें तंग किया था लखनऊ में। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स। अगर आप इस यूनिट को देखते हैं तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि ना बराबर की लड़ाई है, मतलब आमना सामना जो है, दो बराबर के पहलवानों में, दो बराबर की टीम्स में है। विल बी, इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड गेम। ये गेम में कोई मतलब बहुत बड़ी एडवांटेज के साथ नहीं जा रहा, अगर बहुत करना है क्योंकि हमें कंडीशंस का पता है तो 51-49 इन फेवर ऑफ इंडिया, बट दैट थिन इज द मार्जिन। मुझे लगता है ये मैच जो है ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चाहे वो आप डेवन कॉनवे को ले लो, चाहे आप विल यंग को ले लो, चाहे आप रचिन को ले लो, चाहे आप केन को ले लो, चाहे आप ग्लेन फिलिप्स को ले लो, चाहे आप लेथम को ले लो, दे आर ऑल थ्रेट्स। आई एम नॉट टेकिंग एनी बडी एज कि भाई ये तो चलो हो जाएगा, इसको तो संभाल लेंगे ना, ऐसा नहीं लगता मुझे। सारे अच्छे प्लेयर्स हैं यार, गन प्लेयर्स हैं एक्चुअली न्यूजीलैंड, ठीक टीम है, सही कह रहा हूँ ना, बताना जरा कमेंट। क्रैक्स इज योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल थिंग्स क्रिकेट। सिंपल सी बात है यार, स्कोर कार्ड क्रैक्स, अपडेट्स क्रैक्स, इनसाइट्स क्रैक्स, कंटेंट क्रैक्स, एडिटोरियल क्रैक्स, भाई साहब प्रोफेशनल प्लेयर क्रैक्स, एमेचर क्रैक्स, मतलब मेरे जैसे कमेंटेटर तो भी क्रैक्स। मतलब डाउनलोड कर लो ऐप, मेरी बात सुनो, डाउनलोड करोगे शिखर धवन आपको दिख जाएगा फट से, और उसके बाद अगर आपने यूज़ करना शुरू किया ना तो एकदम मक्खन मलाई जैसा यूज़र इंटरफेस है। और जो चीज़ भी चाहिए आपको, मतलब क्रिकेट मैच के स्कोर कार्ड्स अगर आप फॉलो करते हैं तो वो मिल जाएगा, बॉल बॉय बॉल कॉम, जो चाहिए यार तुम बोलो तो सही क्या चाहिए तुम्हें। अगर आप क्रिकेट के किसी भी तरीके से दीवाने हो मेरे जैसे, तो फिर चाहे आप प्लेयर हो या नहीं हो, क्रैक्स डाउनलोड कर लो, योर काम विल बी टेकन केयर ऑफ माय फ्रेंड। सो एंजॉय मचा, लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्रैक्स डाउनलोड करो अभी के अभी, कर लेना। तो ये एक बार कर लोगे ना, फिर दोबारा किसी और ऐप पे जाओगे ही नहीं, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। साउथ अफ्रीका की बात करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि दे हैव क्वालिफाइड यार, और आजकल जितने भी आईसीसी इवेंट्स होते हैं ना ये पक्का क्वालिफाई करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि अगर आप वो 2023 वर्ल्ड कप के बाद अगर प्रदर्शन को देखें, तो इनकी कोई विन परसेंटेज ज़्यादा नहीं है ओडीआई में। सबसे कम कौन है? वो है इंग्लैंड, 25% है उनका, 25% यार, थिंक अबाउट इट। आई मीन क्या ही कर रहे हो, हर 4 में से 1 मैच जीतते हो सिर्फ यार, और बात करते हो बड़ी बड़ी बातें, तो मतलब इतनी है कि ऐसा लगता है यही वर्ल्ड बीटर है, मतलब इन्होंने ही सबको क्रिकेट सिखानी है, सबको दिखानी है, और इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्ल्ड क्रिकेट को इन्होंने बहुत एंटरटेनिंग बनाना है। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिससे तो आप आंसरेबल हो, मैं सॉरी यार थोड़ा डाइग्रेस कर गया, जिसकी तरफ आप आंसरेबल हो, आपकी क्रिकेट को फॉलो कौन करता है? आपकी क्रिकेट को फॉलो करते हैं इंग्लैंड के दर्शक। हाउ कैन यू मेक इट एंटरटेनिंग बाय लूजिंग एवरी सिंगल डे? टेल मी। मतलब रोज आप मार खाते हो, आपको कहते हो नहीं देखो कितनी एंटरटेनिंग है। अरे भाई ऐसा नहीं, WWE नहीं देख रहे हम, जिसमें उसमें भी अपना जो रेसलर होता है जीते तो अच्छा लगता है ना, मतलब एंटरटेनमेंट है वहाँ पे, समझ गया मैं। पर यार रोज, मतलब आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि मार्केटिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन इनके कोचिंग स्टाफ हर जगह पहुंच जाता है और बहुत सारे पैसे मिलते हैं इनके खिलाड़ियों को, पर ना टीम का प्रदर्शन देख लो तो नाम बड़े और दर्शन बहुत ही छोटे नजर आए हैं, एकदम साधारण। और बड़े बड़े नाम, जिसमें हैरी ब्रूक का नाम है, उसके अंदर लियम लिविंगस्टन का नाम है, कहाँ है भाई? फिल सॉल्ट का नाम है। मैं सोच रहा हूँ आरसीबी वाले भी सोच रहे होंगे भाई क्या ही कर लिया हमने। वैसे दिल्ली वाले भी कोई बहुत खुश नहीं होंगे, क्योंकि हैरी ब्रूक को भी पता नहीं चल रहा, हल्की सी बॉल स्पिन होती है, फट से वो आउट हो जाते हैं। बट दैट्स टीम इंग्लैंड। लेट्स टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका। जिस तरीके से खेले, टॉस जीत लिया था इंग्लैंड ने, बैटिंग करने का फैसला किया। मार्को यानसन, हाइट है, बामू से बंदे के पास, 3 विकेट वो चटकाते हैं। फील्डिंग देख लो यार, एक्चुअली मार्को यानसन के 2 कैच देख लो, उसके बाद वो लुंगी अंगीडी का कैच देख लो, उसका केशव महाराज की वो स्लो वाली बड़ी कमाल की बॉलिंग देख लो। खगीसो रबाडा अपना काम कर जाते हैं, अंगीडी अपना काम करते हैं, अपना वियॉन मुल्डर आते हैं, वो बड़े सही ऑलराउंडर हैं यार। तो साउथ अफ्रीका समहाउ, हालांकि उनकी सच्चाई है कि उनको कोई सीरियसली ले नहीं रहा, ये बिल्कुल टॉप टीम में होना चाहिए, पर इनको मानता नहीं है कोई। वर्ल्ड टीसी के फाइनल में भी ये पहुंचे हैं, ये वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे, ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंचे थे, T20 के फाइनल में, ओडीआई के फाइनल में, यहाँ पर भी सेमीफाइनल में अनडिफीटेड टीम के रूप में आए हैं। इनको सीरियसली क्यों नहीं लेते? क्योंकि पता नहीं, आई थिंक वर्ल्ड की जो है वो इकोनॉमीज़ के हिसाब से चलती है, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है, क्रिकेट इकोनॉमीज़, साउथ अफ्रीका की उतनी नहीं है। तो बेचारे क्या करते हैं कि हमें SA20 खेलना है और हम अपनी सेकंड टीम भेज देते हैं टेस्ट खेलने के लिए, हमें ना यहाँ पे वो SA20 चल रहा है तो ओडीआई टीम ना अब हम ऐसे ही खिला देते हैं, छोड़ो सर आप खेल लो यार, क्या ही करेंगे। तो दे आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू वट एवर इज देयर, और उसके बावजूद
दिस टीम्स ग्रोथ इज लाइक दिस, कर्व इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन दैट डायरेक्शन, और दैट इज सच अ हार्ट वार्मिंग थिंग। 180 से भी कम में 179 टू बी प्रिसाइज ऑल आउट कर देते हैं, और उसके बाद ट्रिस्टान स्टब्स ओपन करने आते हैं, बुमू अवेलेबल नहीं थे, मार्करम बीच में इंजर्ड हो जाते हैं, पर ये रन बनाते हैं। रासी फैंडरडूसन रन बनाता है भाई, लगातार 250 बना दिए। हेनरिक क्लासन पहला मैच खेले नहीं थे, दूसरा खेलने वाले थे, बारिश आ गई, यहाँ पे वो बनाते हैं भाई रन्स, और बड़े अच्छे अंदाज में, और बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं और बहुत सारी विकेट बची हुई हैं। ऐसे करके साउथ अफ्रीका जीतता है, तो ताली बजानी पड़ेगी यार। एट सम स्टेज इन लाइक सम डे उनका वो जो आईसीसी का ये जो सूखा है वो कभी तो खत्म होगा ऐसा लगता है, क्योंकि टीम तो अच्छी है यार, एंड बड़ी लाइकेबल टीम है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक देम, दे वेरी गुड यार, आई लव देम, अच्छा लगता है। चलिए जरा विमल कुमार जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में मौजूद थे। और विमल कुमार जी, अब आप ही बता दो क्या चल रहा था प्रैक्टिस में। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, एक बार फिर से दुबई की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी से आप सभी लोगों का, आपके तमाम जो साथी हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे अहम बात यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो आखिरी लीग मैच है उसमें दिलचस्पी सिर्फ दोनों टीमों की ये है कि जीतेंगे, जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया से होगा। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया को आप अवॉइड करना चाहते हैं नॉकआउट गेम्स में, लेकिन शायद दोनों टीमें चाहेंगी कि साउथ अफ्रीका की बजाय हम ऑस्ट्रेलिया से ही भिड़े, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी आक्रमण कहने की ज़रूरत नहीं है, हल्का है, तुलनात्मक दृष्टि से हल्का है। और इंडियन टीम ने अगर देखा जाए मैच से ठीक एक दिन पहले अभ्यास नहीं किया, हालांकि उससे पहले अगर देखा जाए तो शुक्रवार को टीम इंडिया ने अभ्यास किया था, और वहां पर रोहित शर्मा को लेकर जो भी डाउट्स थे वो खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने करीब 1 घंटे की बैटिंग की। शुभमन गिल जो पाकिस्तान मैच के बाद जो पहली प्रैक्टिस सेशन थी उसमें नहीं आए थे, 2 दिनों का ब्रेक था, तीसरे दिन नहीं आए थे, लेकिन चौथे दिन उन्होंने अकेले नेट्स किया था। करीब 1-1.5 घंटे उन्होंने बैटिंग की थी, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी उन्होंने आए, 2 घंटे उन्होंने बैटिंग की। नॉर्मली शुभमन गिल जो है अपनी बैटिंग को काफ़ी इंजॉय करते हैं नेट्स में, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी नेट प्रैक्टिस को छोड़ते नहीं हैं। तो इंडिया के लिए अगर देखा जाए बल्लेबाजों की लय की बात करें या फिर उनके फिटनेस की बात करें, वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है क्या वरुण चक्रवर्ती को इस मैच में मौका दिया जाएगा, या फिर हार्दिक पांड्या को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उनको रेस्ट दे के क्या इंडिया जुआ खेलेगी, हरदीप सिंह को लेकर आएगी, या फिर जीत का जो मोमेंटम जो चल रहा है, टीमें अपनी उस मोमेंटम को खोनी नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड के अगर देखा जाए जो टीम है वो इसी में बिलीव करती है कि नहीं, हम जीत का मोमेंटम नहीं खोना चाहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला जो आईसीसी टूर्नामेंट में कभी हल्का नहीं होता है, और इस मैच की अहमियत शायद अगर देखा जाए नॉकआउट के लिहाज से नहीं हो, लेकिन कम से कम दोनों टीमें चाहेंगी कि हम साउथ अफ्रीका को अवॉइड करें। मेरे साथ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विमल, थैंक्स अ लॉट। इनके चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देनी है, और अगर इनके लिए भी कोई सवाल हो तो भेजना, क्योंकि मिलेंगे मुझे मैदान पे, दिखेंगे वो इंडिया न्यूजीलैंड में ना, वहीं प्रेस बॉक्स में साथ ही बैठे होते हैं। पर नाउ लेट मी टेक योर क्वेश्चन। हैशटैग आस्क आकाश का एक क्वेश्चन है कि भैया करुण नायर का क्या, 9 सेंचुरीज मार चुके हैं यार, 9 सेंचुरीज इन दिस सीजन, विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी की मिला के, अब फाइनल में भी सेंचुरी बना दी है, और विदर्भा ऑलमोस्ट वो जीत की दहलीज पे खड़े हैं, जीत जाएंगे, फर्स्ट इनिंग लीड ऑलरेडी मिल चुकी है, सो दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। अब करुण नायर के जो केस है, जो अब जो उनका केस है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग केस यार, क्योंकि अभी इंग्लैंड का दौरा है। आई रिमेंबर एक बार इंग्लैंड के दौरे पे गए थे और इनको ना खिलाया नहीं था, ये बेचारे टीम का हिस्सा थे, इनको खिलाया नहीं, फिर कोई और आता है वो खेल जाता है, और ये वहीं बाहर के बाहर ही बैठे रह जाते हैं यार। ही वॉज इन द टीम, आई थिंक विराट कोहली वॉज द कैप्टन एट दैट टाइम, रवि भाई कोच थे। तो वहाँ पे वो टीम का हिस्सा है, पर उसको खिलाते नहीं है, वो बाहर से कोई आके खेल जाता है पर ये नहीं खेलता, और फिर सडनली वो मतलब दूध में से मक्खी, आई मीन ही वॉज आउट एंड नोबडी एक्चुअली बॉदर्ड आफ्टरवर्ड्स। ही ऑल्सो वेंट थ्रू अ फेज जहाँ पे बहुत नीचे रहा, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, कर्नाटका से ड्रॉप हुए, फिर जाके वहाँ विदर्भा के लिए खेलते हुए नजर आते हैं। अब जब 9 सेंचुरीज कोई बनाए, देन यू हैव टू स्टैंड अप एंड टेक नोटिस बॉस। अब अगर आप इनका नाम वो इंडियन टीम के इर्द गिर्द अगर नहीं देखेंगे तो फिर तो मैं कहूँगा भैया ना इंसाफी है, और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट को कोई पॉइंट नहीं अगर आप इनको कंसिडर भी नहीं करेंगे। इंग्लैंड का दौरा फिर आ रहा है, वहाँ पे बैटिंग के ऊपर फिर तवज्जो होगा, बैटिंग बहुत अच्छी तो हमने नहीं की है बीजीटी के अंदर, सो इफ़ यू आर लुकिंग एट चेंजेस, इफ़ यू लुकिंग एट कि भाई थोड़ा सा कुछ बदलाव होगा, तो उस सोच में करुण नायर का नाम होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। ही इज नॉट अ स्प्रिंग चिकन, कोई नया बंदा नहीं है, पर ही इज ऑल्सो द गाय। उसने 300 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में यार, एक इनिंग में 300 बनाया था इंग्लैंड के सामने, चेन्नई में ये मैच था। सो जो ट्रिपल सेंचुरियन है, ही शुड गेट हिज ड्यू। आई थिंक करुण नायर should be very close to playing for India again. It's a wonderful story.
आई होप दैट हैपेंस। चलिए जरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजाते बजाते याद रखिएगा, भूलना मत प्रोवो ऐप को डाउनलोड करने का है। डाउनलोड करके अपनी नॉलेज और स्किल्स का इस्तेमाल करके आसान सवालों का जवाब हाँ या ना में देना होता है। लिंक जो मैंने डाला डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाओगे तो आपको ₹100 मिल जाएंगे। और फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली। कोई भी ना अपनी मेहनत की जो बहुत सारी कमाई है वो इसमें मत लगा देना, किसी भी गेम में मत लगाना जीवन के अंदर। धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा करो और थोड़े थोड़े प्रॉफिट से आप खुश रहें अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। एंड सेम इज द केस विद, नो इट्स नॉट द सेम केस, क्रैक्स को तो वैसे ही डाउनलोड करो, फ्री है यार, फ्री है। उसमें कोई ना कोई तुमसे पैसे मांग रहा है ना तुम्हें कुछ करना है, सिर्फ वन स्टॉप शॉप है फॉर ऑल थिंग्स क्रिकेट। तो क्रैक्स का लिंक इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रोवो को भी कर लीजिएगा और क्रैक्स को भी कर लीजिएगा। और थोड़ी देर में कमेंट्री बॉक्स से मैं आपको मिलूंगा इंडिया न्यूजीलैंड की कमेंट्री करते हुए, मजा आएगा। क्या बोलते हैं?